Hello everyone, welcome to its awesome learning channel. Today we are going to start with a new topic of science pedagogy, which is inculcation of science processes and scientific attitude. किस तरीके से हम science process को use करेंगे, inculcate मतलब टीचिंग में यूज करेंगे और कैसा साइंटिफिक एटीट्यूड रहना चाहिए, उन सब मेथड्स को, उन सब चीजों को हमने इस वीडियो में समझना है, राइट? सो the inculcation of science process and scientific attitude is an essential aspect. क्यों है essential? क्योंकि ये emphasize करता है बच्चे की curiosity को, critical thinking को, open mindedness को और ethical responsibility. तो कुछ ऐसी strategies है जो promote करती है inculcation of science process. हम किस तरीके से science के process को use कर सकते हैं, scientific attitude को follow कर सकते हैं. First है encouraging inquiry. Encouraging inquiry में क्या रहता है? हम बच्चों को बहुत सारे opportunities देते हैं जिसमें बच्चा क्वेश्चंस पूछता है. उन क्वेश्चंस जब वो पूछेगा तो उसको उसके साथ में हम एक्सप्लोर करेंगे, उन चीजों के बारे में, उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करेंगे. और ये सारी चीजें क्या कर रही है? बढ़ावा दे रही है क्यूरोसिटी को. फॉस्टर मीन्स बढ़ावा दे रही है क्यूरोसिटी को, और वो गाइड कर रही है ताकि बच्चे में क्वेश्चनिंग अप्रोच आए और ताकि वो उसके नजदीक का जो भी वर्ल्ड है, जो भी सराउंडिंग्स है, उसको समझ सके. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट है प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग. सो साइंस का मेजर रूल है कि उसने बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है ताकि बच्चा पहले किसी भी चीज को एनालाइज करे, खुद से इवैल्यूएट करे और अपनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन खुद बनाए, खुद सिंथेसाइज करे. और ये एंकरेज करती है कि क्रिटिकली बच्चा सीखे, ओपन एंडेड बच्चा आंसर्स को ढूंढे, एविडेंस निकाले और लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को भी ऑल्सो इट प्रमोट्स. Next is emphasizing observation and data collection. In this process, what happens is कि teach students the importance of making accurate observation. ये method basically क्या बोलता है कि इस तरीके से हम बच्चे में accurate observation को निकालने की इंपॉर्टेंस पता लगती है. गाइड देम टू यूज देयर सेंसेस. इस मेथड के अंदर बच्चे अपनी सेंसेस को यूज करके मेजरमेंट टूल्स, टेक्नोलॉजी, इन सबको सिस्टमैटिकली क्या करते हैं? यूज करते हैं. सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम साइंस प्रोसेस को किस किस तरीके से इनकलकेट कर सकते हैं. इन द लास्ट स्लाइड हमने पढ़ा था कि हम बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि बच्चा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग करे. इन दिस वन वी हैव लर्न कि बच्चे अपनी सेंसेस से कुछ लर्न करे, अपना मेजरमेंट टूल्स को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें. एक्सपेरिमेंटल स्किल, हम साइंस को और कैसे इनकलकेट कर सकते हैं डेली लाइफ में? एक्सपेरिमेंट्स करके. स्टूडेंट्स की एबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए हम बच्चे को बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करवाए, इन्वेस्टिगेशन ज्यादा से ज्यादा करवाए, राइट? तो ये सारे जो इम्पोर्टेंस हैं, राइट, ये सारे एक तरीके का इनकलकेट कर रहे हैं. किस चीज को? ये ऐड कर रहे हैं बेसिकली वैल्यू इन द स्टूडेंट्स लाइफ. अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्किल्स करवाएंगे तो ये एक तरीके का साइंस प्रोसेस है जो कि बच्चे की लाइफ में क्या कर रहा है? बच्चे की लाइफ में वैल्यू किस तरीके से याद ऐड कर रहा है, क्योंकि उसको और क्लैरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट की, राइट? सो द नेक्स्ट इज just a minute. The next is, we have read this, encouraging problem solving. ठीक है, जब भी हम साइंस प्रोसेसेस को ऐड कर रहे हैं तो इससे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेगा, अपनी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सीखेगा, उसकी सॉल्यूशंस को फाइंड करेगा और साइंटिफिक मेथड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करेगा, और ताकि वो अपनी उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके, पहचान सके, राइट? साइंस के मेथड के अंदर हम क्या इनकलकेट करते हैं? कोलैबोरेशन, मिलजुल के काम करवाना, कम्युनिकेट करना, ताकि सारे शेयर कर सके आइडियाज, अपनी फाइंडिंग्स को अच्छे से सामने रख सके. ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, जो कम्युनिकेशन होगी, वो कॉन्साइज वे में आएगी, ओरल प्रेजेंटेशन की वे में आ सकती है, रिटन रिपोर्ट के वे में आप उसको ऐड कर सकते हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो, राइट? सो इट इज अगेन अ मेथड which we should inculcate or add while teaching science, right? इनकलकेशन ऑफ साइंस प्रोसेस में और क्या बच्चा सीख रहा है बेसिकली. सो हमने क्या ऐड करना है बच्चे की लाइफ में? कल्टिवेटिंग क्यूरियोसिटी. हम चाहते हैं कि बच्चा क्यूरियस हो, आपके जो नेचर है, उसके सराउंडिंग वर्ल्ड है, राइट, उसमें एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी हो. ठीक है, उसको हर चीजें फैसिनेटिंग लगे, उसको हर चीजें डिस्कवर करने में मजा आए, स्टोरीज को डिस्कवर करने में, क्या एक्सपेरिमेंट से उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, राइट? और ये सारी चीजें उसको फर्दर हेल्प
हेल्प करे, राइट। तो अगेन एक और मेथड विच इज कल्टिवेटिंग क्यूरोसिटी, ये भी ऐड होता है किसमें, साइंस के प्रोसेस में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम साइंस प्रोसेसेस में ऐसी चीजें यूज करें कि ऐसा कुछ यूज करें जिससे बच्चा कल्टीवेट करे क्यूरोसिटी, राइट। नेक्स्ट है इंस्टिलिंग एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलता है कि जब भी हम साइंस पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें उसको किताबी कीड़ा या बुक वॉर्म बनाना है, हमें क्या करना है, बच्चे में वैल्यूज भी ऐड करनी है, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मिलजुल के रहना है, रिस्पेक्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नो मैटर वेदर इट्स अ प्लांट, एनिमल, सबके लिए क्या करनी है, रिस्पेक्ट। ये नहीं है कि अगर कोई डॉग है तो हमें इसको हार्म करना है, राइट। तो हम लोगों को, अगर आपको याद होगा कि पहले के टाइम पे डायसेक्शंस होती थी, राइट, पहले के टाइम पे डायसेक्शंस होती थी, डायसेक्शंस के अंदर क्या होता था ना, डायसेक्शंस के अंदर एनिमल्स को मारा जाता था और बेसिकली किल करके उससे हम क्या निकालते थे, टिश्यूज की स्लाइड्स बनाते थे। तो अब ये क्या हो चुकी है, बैन हो चुकी है। क्यों बैन हो चुकी है, क्योंकि वो एक तरीके का हार्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और हमें भी बच्चे को यही रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है, अपनी साइंस प्रोसेस में ऐड करनी है कि बच्चा ऑनेस्ट हो, इंटीग्रिटी हो। ये नहीं कि वो गलत रीडिंग आपको कॉपी करके बता रही है, चीट करके, जब तक उसने खुद से वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। और बच्चे को बताना है हमें इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है कनेक्टिंग साइंस टू रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट। हमें ऐड करना है बच्चों की नॉलेज के अंदर कि बच्चा साइंस को रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में यूज करे, साइंस को हर लाइफ की चीजों में यूज करे, सोसाइटल इश्यूज में, ग्लोबल चेंजेस में, राइट। सो इस तरीके से हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को और भी बढ़ावा दे सकते हैं, राइट। तो ये भी एक तरीके का मेथड है साइंस प्रोसेसेस का, को आप और भी अच्छे तरीके से आप बच्चों की नॉलेज के अंदर एड ऑन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रोल मॉडलिंग एंड मेंटोरिंग, राइट। जब भी आप साइंस का कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि रोल मॉडलिंग और मेंटोरिंग से आप बच्चे को टीच करिए। कैसे? बिकॉज सर्व एज अ रोल मॉडल बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग साइंटिफिक आइडियाज। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि अगर आप कोशिश करेंगे बच्चे के अंदर मेंटोरिंग लाना, आपने एक बच्चे को बोल दिया कि आप इस कॉन्सेप्ट को लीड करेंगे, एक्सपेरिमेंट को लीड करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे की लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो होगी ही होगी, साथ में वो दूसरों की भी हेल्प करेगा, दूसरों को भी गाइड करेगा, और इससे मेंटोरशिप भी आएगी। और ऐसा ना हो कि एक ही बच्चा हमेशा रोल मॉडलिंग करे या मेंटोरिंग करे, हर बच्चे को चांस मिलना चाहिए। इससे उनकी ग्रोथ होगी और वो एक तरीके से साइंटिफिकली लिटरेट इंडिविजुअल्स कहलाएंगे, राइट। सो ये जो सारे मेथड थे, ये एक तरीके की क्या थे, साइंस प्रोसेस का इनकलकेशन था। इन तरीकों से हम बच्चे को साइंस पढ़ा सकते हैं, उनका साइंटिफिक एटीट्यूड पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।